सो कैसे हैं आप लोग? ऐसा मत समझना इसके बाद सर तो कुछ स्टार्ट करेंगे जो शायद सुनने लायक ना हो या फिर कुछ एक लोगों को मजा आए, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशनल चैनल, सो आपको यहाँ पे शिक्षा ही मिलेगा, एजुकेशन ही मिलेगा। सो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट मैंने बोला कैसे हैं आप लोग। ओके, सो आपको पता ही होगा किसका डायलॉग है और क्या है। सो मैं इस बात पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा और आते हैं हम लोग अपनी टॉपिक पे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहूंगा। जैसे कुछ लेक्चर पहले मैंने बोला था कि कुछ डिफरेंट आएगा वीडियोज में। सो हर एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन दूंगा, और उस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो के लास्ट में होगा और डेली लाइफ से जुड़ा होगा, फिजिक्स से जुड़ा होगा, और वो इंटरटेन करने के लिए कि आप भी इंटरटेन कर पाओ कि अच्छा आपके आसपास फेनोमेना जो होता है वो आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। फिजिक्स उसको एक्सप्लेन करता है, सो आप भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने तो 10 तक 11 तक तो साइंस पढ़ ही रखा है, सो कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ गूगल बाबा, है ना। गूगल बाबा का हेल्प नहीं लेना है, बाद बाकी आप अपने मन से सोचना है। सो आज का क्वेश्चन ये है कि जब लाइटनिंग होता है आकाश में तो उसके बाद हमको साउंड सुनाई देता है। सबसे पहले लाइट दिखाई देता है, फिर हम साउंड सुनाई देता है। लेकिन आप सही से ऑब्जर्व करो, जितना बार लाइटनिंग होता है उतना बार साउंड सुनाई देता नहीं। सो जब ज्यादा लाइटनिंग हो तभी साउंड सुनाई देता है। तो जो कम लाइटनिंग होता है, क्या उस समय साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। सो तब हमारे कानों तक आवाज क्यों नहीं आता है? ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऐसा देखा गया है कि 15 माइल से ज्यादा अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है, 15 माइल से दूर है, 15 माइल से दूर है कोई ऑब्जेक्ट, बम हुआ, कुछ भी हुआ, अगर वो कोई भी आर्टिलरी विस्फोट होता है तो हमें साउंड सुनाई देता है, बड़ा सा आर्टिलरी है ना, सो साउंड सुनाई देता है। लेकिन 15 माइल से ज्यादा डिस्टेंस पे जो लाइटनिंग होता है तो उसका साउंड हमें क्यों नहीं सुनाई देता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आकाश में बिजली चमकती है, लाइटनिंग होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें साउंड सुनाई नहीं देता है। जब ज्यादा अमाउंट में लाइटनिंग हो, बिजली चमके, तभी साउंड सुनाई देता है। तो छोटा छोटा सा जो बिजली चमकता है उसका साउंड कहाँ चला जाता है? क्या खुद खा लेता है आकाश, बादल भूखा होता है, या क्या है प्रॉपर रीजन? सो आपको देना है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में दूंगा। और गूगल बाबा के हेल्प लेना नहीं है। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटर का आज के लेक्चर में ऐसा नहीं पेन पेपर नहीं चलाऊंगा, मैथमेटिक्स नहीं बताऊंगा, और आज का बेसिक लेक्चर है कैपेसिटर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करें, चलो। ये जो कैपेसिटर वर्ड आया है ना, कहां से आया उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको जान चुके हैं। देखा ये क्या कि किसी भी कंडक्टर बॉडी को हम लोग चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल इसका बढ़ता है, और जैसे हम चार्ज देते हैं तो इसके आसपास सराउंडिंग में फील्ड जनरेट होता है, और इसके सराउंडिंग में फील्ड जनरेट हुआ तो फील्ड के कारण एनर्जी डेंसिटी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी आपको पता है कितना होता है, 12 एप्सिलॉन नॉट E²। मतलब फील्ड है तो एनर्जी है। और अगर स्फीयर इसको मान लें तो इसमें एनर्जी आता है, सेल्फ एनर्जी पता ही है आपको। जो सेल्फ एनर्जी आप निकाल चुके हैं पिछले वीडियोज में, जो लोग नहीं देखे हैं जाके सेल्फ एनर्जी का वीडियो जरूर देखें। और इसका फॉर्मूला अगर हॉलो होता था तो kq²/2। मतलब इतना एनर्जी है, और वही एनर्जी इस स्फीयर के बाहर से इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, लेकिन एनर्जी है। और वो कौन सा एनर्जी है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कहा कि इस एनर्जी में बिखराव ज्यादा है, डिस्क्रीट एनर्जी है। सो इसको कन्फाइंड अगर कर दिया जाए तो इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। सो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है इन द टर्म्स ऑफ चार्ज एंड फील्ड। तुमने कहा कि सर इन द टर्म्स ऑफ चार्ज एंड फील्ड करने की जरूरत क्या है? मैंने कहा कि जैसे हम तुम्हें सेल की बात करें तो सेल मतलब बैटरी भी तो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन केमिकल के फॉर्म में।
So, इसलिए यहाँ पे कहना जरूरी हो जाता है। और डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि इट इज अ सिस्टम ऑफ टू रियल और वन इमेजिनरी कंडक्टर्स विच स्टोर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy in the form of charge and charge and field. So कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड फील्ड। और तुमने कहा कि सर क्या ये इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट जो आप बताए क्या नहीं है? आएगा, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड कैपेसिटर। इस पे भी फॉर्मूला आएगा, इसका भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में नहीं होता है आइसोलेटेड कैपेसिटर। आइसोलेटेड कैपेसिटर प्रैक्टिकल यूज में इसलिए नहीं होता है कि इसका एनर्जी बिखरा हुआ है, कंफाइंड नहीं है, और बिखराई हुई एनर्जी को हम लोग कहां तक समेटेंगे, है ना? इसलिए इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है, लेकिन है इसका। ऐसा नहीं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। सो कुल मिलाकर आपने कहा कि सर कैपेसिटर, अच्छा एक वर्ड यूज किया है इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों क्या है कि कैपेसिटर, जब हम लोग आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात करेंगे तो एक कंडक्टर यहां मानते हैं और दूसरा कंडक्टर मानते हैं इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट तो इमेजिनरी है भाई साहब, इसलिए डेफिनेशन में इमेजिनरी वर्ड यूज किया गया। सो आपने सीखा व्हाट इज कैपेसिटर और कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट कैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे हम लोग एनर्जी स्टोर करा रहे हैं। बस इसमें ये डिफरेंस है कि एनर्जी हम लोग केमिकल फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं, एनर्जी हम लोग स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के टर्म में। तो डेफिनेशन आपका हो गया। ओके, कैपेसिटर जो होता है, सो कोई भी डिवाइस का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, हर एक डिवाइस का। जैसे रेसिस्टर का प्रॉपर्टी होता है रेसिस्टेंस, इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है इंडक्टेंस, जो आपने नहीं पढ़ रखा है लेकिन रेसिस्टेंस तो पढ़ रखा है। ठीक उसी तरह कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का डेफिनेशन के बाद हम लोग दूसरा डेफिनेशन आएंगे और वो होगा कैपेसिटेंस। So capacitance is a property of any conductor which state about capacity to hold the electric charge. कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कैपेसिटर का, किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि वो कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। अगर ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, कम चार्ज होल्ड करेगा तो कम हो। सिंपल सी बात है। तुमने कहा ठीक है सर कैपेसिटेंस का डेफिनेशन हम लोग कहें, लेकिन ये सिर्फ कहने का डेफिनेशन, न्यूमेरिकली क्या होता है वो भी देखेंगे। सो कहता है कि बेसिक से अगर हम लोग चलें सो देखा गया कि जो पोटेंशियल है चार्ज पे डिपेंड करता है, और इसकी इनवर्सली भी कह ले तो जो चार्ज है पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। कि किसी भी, दोनों सही है, किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज दिया जा सकता है वो इसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। अगर इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा तो उसको चार्ज बहुत कम लेगा, बहुत कम चार्ज लेगा। अगर इसका पोटेंशियल बहुत ही कम होगा तो इसका वो चार्ज बहुत ज्यादा होगा। इसको सिंपल तरीका से भी समझ सकते हैं। ये चार्ज का फ्लो करंट होता है तो करंट उधर ही जाता है जिधर पोटेंशियल, करंट और वाटर दोनों का जो फ्लो करने का प्रॉपर्टी है वो सेम होता है। जैसे वाटर इस लेवल में पानी रखो तो इधर उधर फ्लो नहीं करेगा, जैसे ही लेवल डाउन कर देते हैं मतलब पोटेंशियल गिरा देते हैं, लोअर पोटेंशियल कर देते हैं, चार्ज का फ्लो, पानी का फ्लो इधर हो जाता है मतलब चार्ज का फ्लो। ठीक उसी तरह पोटेंशियल कम करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा। तो याद रखना जो चार्ज बियर करने का एबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल पे। ठीक है। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इस साइन को अगर मैं इक्वल टू में बदलना चाहूँ तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूंगा सी भी। इसी कांस्टेंट को सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई वी। इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। और यहीं से हमारा डेफिनेशन आता है कैपेसिटेंस का। क्या डेफिनेशन आता है? सो कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली, मैंने तो एक डेफिनेशन बोला है, न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज bear by any conductor when potential difference is 1 volt।
व्हेन V, डेल्टा V और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस, दो प्लेट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंगल प्लेट होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, देन C का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, Q के। सो जो कैपेसिटेंस है, क्या कैपेसिटेंस किसके बराबर हो गया, चार्ज के बराबर हो गया। तो सेकेंड डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर और कंडक्टर which tells about capacity to hold the charge. Numerically, it is equal to amount of charge per unit potential difference। और एक डेफिनेशन दे सकते हैं, और हम लोग क्या देख सकते हैं इसका डेफिनेशन सेकेंड वर्ड में। दूसरा, दो तीन डेफिनेशन है, सब डेफिनेशन सही है कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर व्हेन टेल्स व्हिच, यहाँ विच होगा, है ना, which tells about capacity to hold the charge. Numerically, it is amount of charge hold when potential difference between conductor is 1 volt. जब potential difference, बात सही है, इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो C है किसके बराबर होगा, तो चार्ज, it is equal to amount of charge per unit potential difference, charge per unit potential difference। और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, 1 वोल्ट, सो C किसके बराबर है, Q के बराबर। इसलिए सेकंड डेफिनेशन भी सही है। क्या सही है कि इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज बेयर बाय या होल्ड बाय कंडक्टर और कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर इज 1 वोल्ट। या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, 1 वोल्ट। सो न्यूमेरिकली, ये नहीं कैपेसिटेंस चार्ज के बराबर होता है, नहीं, न्यूमेरिकली मतलब नंबर के रूप में वो इक्वल होता है कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, 1 वोल्ट। सो हमने देखा है, ओके। हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन पे कि हमने तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस का डेफिनेशन देखा। अब इसका बेसिक, इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्केलर है, फिजिकल है, या बहुत कुछ। तो फटाफट वीडियो पॉज करके सब कुछ उतार डालना है। कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस में कुछ सिमिलरिटी है, तो हम लोग पढ़ते वक्त कंपेयर भी कर लेंगे। चलो ठीक है। अभी अभी फॉर्मूला लिखा C इक्वल टू Q बाई B, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकला चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है कैपेसिटेंस, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। जो कैसा है, इसमें डायरेक्शन है क्या, नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इट इज डिनोटेड बाई कैपेसिटेंस को हम लोग इटालिक C जैसा डिनोट करते हैं, है ना, दिस डिनोटेड बाई C। इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होता है फैराड, जो माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, एसआई यूनिट देखो, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम और पोटेंशियल का वोल्ट। सो हम लोग नीचे लिख सकते हैं 1 कूलम पर वोल्ट इक्वल टू 1 फैराड। फैराड को हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं, इसको याद रखेंगे। और एक किसके नाम पे, तो माइकल फैराडे के नाम पे। फिर हमने देखा कि सीजीएस यूनिट भी होता है और उसका भी रिलेशन होता है, याद रखना। 1 फैराड इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 11 ESU यूनिट। अब ये इसमें कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं है यूनिट, सो याद रखना जो 1 फैराड मतलब 1 एसआई यूनिट किसके बराबर होगा, 9 into 10 to the power 11 ESU यूनिट के बराबर होगा। ओके, सो हमने देखा कि कैपेसिटर एसआई यूनिट, डायमेंशन की बात कर लेते हैं।
सो फटाफट हम लोग डायमेंशन भी देख लेते हैं कि जब सब कुछ देख रहे हैं तो डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला जरूर होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, और क्यू बाई वी। एक और चीज अगर मैं थोड़ा बहुत तुमको कोरिलेट करूं, थोड़ा बहुत दिमाग आपका चलता हो, सो फटाफट आप कर सकते हो कि v का वैल्यू क्यू बाई आर कर सकते हो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चार्ज लिखेंगे 80, चार्ज का डायमेंशन 80। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग फिर कहां से, तो v इक्वल टू ed आता है ना। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। सो याद रखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। सो न्यूटन का mLt-2, न्यूटन फोर्स इनटू d है, d का L, और पर मतलब नीचे, कूलम ऊपर, तो 80 फिर जाएगा ऊपर। सो कुल मिला के अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, m के पावर -1, L देखो किधर है, 1 और 2, कितना, 2 नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, L टू दी पावर -2, T नीचे है 2, T नीचे है 2 नेगेटिव में, तो ऊपर जाके पॉजिटिव में, तो 2 और 2 4, तो T टू दी पावर 4 प्लस में हो जाएगा, नीचे वाला जाएगा ऊपर प्लस में हो जाएगा, और A तो पहले से है ही 2। सो A या I, एक कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकल गया, आपको याद रखना है। सो बेसिक हुआ कैपेसिटेंस। अच्छा, इसी बेसिक में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि क्या कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड करता है, क्या कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरा आंसर है नहीं। तुमने कहा क्या सर आप मुझको क्या बना रहे हो, कुछ भी सर, अभी आप फॉर्मूला लिखे C इक्वल टू क्यू बाई वी। सो आप, हमें तो दिख रहा है भाई C क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और आप कह रहे हैं कि ये वाला इक्वेशन गलत है। मैंने बोला हाँ गलत है, अभी वीडियो पॉज करके फटाफट उतार डाल, फिर हम लोग देखते हैं गलत है तो क्यों गलत है। कि क्यों नहीं डिपेंड करता है, क्यों नहीं डिपेंड करता है कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे देखेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको टेंथ में जाना पड़ेगा, और वहां पे R का रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा V बाई आई। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस और ये होता है करंट। लेकिन आपने एक फॉर्मूला पर रखा होगा रेसिस्टेंस का, रो L बाई ए, मतलब रेसिस्टेंस रो पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस L पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, और रेसिस्टेंस प्रॉपर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना तो करंट पे डिपेंड करता है। और नहीं करने का मेन रीजन ये है कि जैसे रेसिस्टर होता है ना, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं PD, वो बाहर वाला PD नहीं देखते हैं। बाहर 10 वोल्ट लगा रहे हो कि 20 वोल्ट लगा रहे हो कि 30 वोल्ट लगा रहे हो, वो नहीं देखते हैं हम इसके क्रॉस कितना है वो देखते हैं। जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ाते हैं, मान लो 10 वोल्ट लगाए तो और 20 वोल्ट लगाए तो जैसे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है I V बाई आई, तो V बढ़ गया, जैसे V बढ़ गया तो I भी बढ़ गया। मान लो ये 2 से, अगर इस रेशियो का हम लोग 2 था पहले और नीचे 5 था, अगर 2 से हम लोग 10 कर दे, 5 गुना बढ़ा तो इसका भी 5 गुना कर दे, 2 से 10 कर दे, 2 से क्या हो जाए 10, 5 गुना बढ़ा तो ये भी क्या हो जाएगा 5 गुना बढ़ेगा, तो फिर तो रेशियो सेम रहा ना। सो फर्क ये पड़ता है कि जो सोर्स हम लोग 10 वोल्ट की जगह 20, 30, 40, 50 कुछ भी लें तो उसी के अकॉर्डिंग I भी बढ़ जाता है, V बढ़ाते हैं तो I भी बढ़ जाता है, तो इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह हमारा कैपेसिटेंस है, C इक्वल टू क्या है Q बाई V। जैसे ही हम लोग Q बढ़ाते हैं तो V भी बढ़ जाता है, V बढ़ाते हैं तो Q भी बढ़ जाता है, मतलब Q बढ़ा है तो V भी बढ़ गया, और इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है कांस्टेंट। और इसका रेशियो ना C ना डिपेंड करता है चार्ज पे और ना ही डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, साइज पे, उसके एरिया पे, और प्लेट के बीच में, कंडक्टर के बीच में क्या रखा गया, कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है, फिर हवा ही है, तो उस पर डिपेंड करता है। और हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, जैसे आपका फॉर्मूला R का रो L बाई आता है ना, 10th में पढ़ रखा है, ठीक उसी तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए PPC के लिए हम लोग देखेंगे कि A एप्सिलॉन नॉट बाई D आएगा। हम लोग देखेंगे सिंगल आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर के लिए जो स्फेरिकल होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आएगा। ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, 4 पाई कांस्टेंट है, रेडियस पे डिपेंड करता है, मतलब साइज पे डिपेंड करता है। A एरिया पे डिपेंड करता है, D बीच का डिस्टेंस
उस पर डिपेंड करता है, मीडियम का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। सो हम लोग इसीलिए आप याद रखोगे इस टॉपिक को कि फैक्टर अफेक्टिंग, इसको लिखोगे फेयर में जब भी लिखोगे या नोट्स में लिखोगे तो फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, कौन कौन सा फैक्टर कैपेसिटेंस को अफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है एरिया, दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, तीसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स, चौथा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्यों, जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे और प्रूव भी करेंगे प्रॉपर कैसे डिपेंड करता है। और ये डिपेंड किस पे नहीं करता है, तो दो चीजों पर डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस, ना तो चार्ज पे और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे। हमें भ्रम होता है, हम लोग भ्रम में जीते हैं, अच्छा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये भ्रम है। ठीक उसी तरह ये यहाँ भी भ्रम पैदा होता है और ये तो दुनिया ही भ्रामक है, भ्रम में मत जीना। दुनिया धोखा दे रही है आपको, इसे फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला धोखा दे रही है कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ना 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 ना, इट इज नॉट डन। Q not directly proportional to C not directly proportional to Q and C also not inversely proportional to potential difference. It's only depend on area, medium and blah 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 जो अभी बताया। इसको जरूर लिख लेना नोट्स में, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम लोग आगे, हमने बेसिक जाना, बेसिक में जाना है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ये वो। अब हम लोग आगे थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाते हुए हम लोग इसका टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स। और क्यों जरूरत पड़ा दो कंडक्टर का, एक कंडक्टर से क्यों नहीं काम चल सकता था वो देखेंगे। तो फटाफट वीडियो पॉज करके सब कुछ उतार डाल। सो अभी हमने देखा कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था Q बाई V, अगर V घटा दिया जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अगर V कम कर दिया जाए, मतलब घटा दिया जाए, कम कर, ज्यादा कर दिया जाए तो घट जाएगा, ऐसा कुछ है ना। बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना, बनाते वक्त कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे, जब एक बार हम बना के उस कैपेसिटर को बना के फिर से अगर हम चाहें बढ़ाना घटाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऑन द वे ऑफ मेकिंग जब हम बढ़ाएंगे तब हम इसकी बात कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से वोल्टेज घटा दूं ताकि इसका चार्ज बियर करने का कैपेसिटी बढ़ जाए। बनाते वक्त, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बनाते वक्त मैंने नहीं कहा कि जब कैपेसिटर तुम्हारा बन जाए तो तुम पोटेंशियल घटाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, नहीं। जब एक बार फाइनली कैपेसिटर बन गया, उसका एक बार कैपेसिटेंस निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, है ना। लेकिन बनाते वक्त हम लोग ये कर सकते हैं कि किस तरह से पोटेंशियल घटाओ। तो थोड़ा सा मेकिंग देखेंगे, ठीक, कैसे मेकिंग देख रहे हैं और उसके बाद जस्ट टाइप देख लेंगे। बाकी मान लो हम एक कंडक्टर लेते थे, एक सिंपल सा कोई भी कंडक्टर ले सकते थे, है ना, और इस पे मान लो कोई चार्ज है Q है, ठीक है। सो अब यहाँ पे पोटेंशियल होगा तो सिर्फ इस Q के कारण ही होगा, KQ बाई R। अगर हम लोग एक न्यूट्रल कंडक्टर लाते हैं, कौन सा कंडक्टर, इसके बगल में न्यूट्रल, तो न्यूट्रल है तो लेकिन इनफ अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और इधर हो जाएगा नेगेटिव और इधर जमा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम लोग पोटेंशियल इसका लिखेंगे तो इसके खुद के कारण और इंड्यूस चार्ज के कारण भी। अब ध्यान से देखो, इंड्यूस चार्ज से डिस्टेंस कम है या ज्यादा है, मान लो D1 है और पॉजिटिव वाला से D2 है, तो किससे डिस्टेंस कम है, D1 से, और D2 से ज्यादा है, इस वाले से डिस्टेंस ज्यादा है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल V इक्वल टू क्या आता है, KQ बाई R की हम बात करें, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर कम है तो पोटेंशियल ज्यादा, ज्यादा है तो कम, सो नेगेटिव वाला का ज्यादा होगा और पॉजिटिव वाला का कम, तो नेट इफेक्टिव इसका पोटेंशियल घटा देगा या बढ़ा देगा। मान लो पहले 10 वोल्ट है, अब इन दोनों के कारण, एक के कारण आया -3 वोल्ट और एक के कारण आया +2 वोल्ट, जब तीनों को सम करोगे तो देखो तो तुम्हारा पोटेंशियल रिड्यूस होकर 9 वोल्ट हुआ कि नहीं। मतलब एक न्यूट्रल बॉडी को ही रखने पर, न्यूट्रल बॉडी, अभी अर्थ नहीं किया गया, न्यूट्रल बॉडी को ही रखने पर इसका पोटेंशियल घट गया, रिड्यूस हो गया। अभी बना रहे हैं हम लोग कैपेसिटर, हमने अभी कैपेसिटर को मेकिंग क्या मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि बन चुका है। सो न्यूट्रल करने पर अगर C भी घट गया तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो एक के दिमाग में है कि साला जब न्यूट्रल पर ऐसा है तो हम नेगेटिव ही क्यों ना कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आइडिया और बताओ। तो उसने कहा कि ठीक है, देखो कैसे कैसा आइडिया साइंटिस्टों ने डेवलप करा। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक कंडक्टर हम लोग ले रहे हैं, इस पे कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ही दे रहे हैं, तो इसके बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन अब न्यूट्रल नहीं रखेंगे, इसको अब कर देंगे अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या होगा, देखो
ध्यान से देखना, इधर पॉजिटिव है तो उतना ही इधर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो हमारा चार्ज इस वायर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, अर्थ ले लेगा और इस पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बच जाएगा। अब जो इसमें जो रिड्यूस होगा, मान लो पहले फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि 10 वोल्ट था और कितना 3 वोल्ट नेगेटिव है, अब तो 7 वोल्ट हो गया ना, पहले 9 वोल्ट होता था। सो साइंटिस्टों ने देखा और एक और चीज देखा फायदा इसका कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा फायदा भी है कि हमारा जो एनर्जी है इसी दो प्लेट, इसी दो कंडक्टर के बीच में कन्फाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी तक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये फायदा, ये क्या था, फायदा। तो ये फायदा रहा कि एक कंडक्टर के बीच में, बगल में, एक कंडक्टर के बगल में एक और कंडक्टर ला दे तो हमारा नेट पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो हम लोग अब आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करेंगे और इसके बाद फिर से हम लोग आइसोलेटेड ना देखते हुए फिर टाइप्स ऑफ कंडक्टर में हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सो हेडिंग हम लोग डालेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो फटाफट देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, और जो कैपेसिटर का टाइप्स होगा और उस हर एक कैपेसिटर के लिए हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। सो लगभग 20 to 25% हमारा काम डन हो जाएगा, है ना। सो पहला आइसोलेटेड कंडक्टर कैपेसिटर, एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें आइसोलेटेड है, इसको सिंपल आइसोलेटेड कैपेसिटर भी बोलते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर कंडक्टर है। दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप का ही मोस्टली होता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, कुछ भी बड़े बड़े कंडक्टर सिंपल रखा जा सकता है, वो भी आइसोलेटेड कैपेसिटर है। वो भी अपने आसपास के एरिया में एनर्जी को कन्फाइन करके रखा है। दूसरा जब हम लोग बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, यही हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हम लोग इसको पीपीसी बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें दो प्लेट होता है, ये अर्थ होता है। अगर हम सर्किट से ना करें तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि ये क्या होता है, अर्थ। एक को बोला जाता है कंडक्शन प्लेट और दूसरा इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कलेक्टर प्लेट है ना। और सिंबॉलिक वे में ऐसे तो ये जनरल हो गया कि हाँ कैपेसिटर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी कैपेसिटर का यूज करेंगे, पीपीई। और ये यूनिवर्सल सिंबल भी है, यूनिवर्सल सिंबल भी है कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर जब भी आएगा तो सिंबल इसका क्या होगा, इस तरह से सिंबल होगा कैपेसिटर। ध्यान से देखना है, बैटरी ऐसा नहीं दिख रहा है, बैटरी का एक टर्मिनल बड़ा होता है, एक टर्मिनल छोटा होता है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों टर्मिनल सेम है। तो ये तुम्हारा सिंबल हो जाएगा कैपेसिटर का और एज वेल एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और लास्ट में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। और स्फेरिकल कैपेसिटर में भी दो तरह का होता है, कि जब अंदर वाला अर्थ हो तब और बाहर वाला अर्थ हो तब। ये तुम्हारा टाइप हो गया। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में जो हमारे फैन में लगा होता है, सिलेंडर नुमा ऐसा कैपेसिटर होता है, इस तरह का कैपेसिटर होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक। इसमें दो टर्मिनल, और जैसे पेपर को रैप करके सिलेंडर बनाते हैं ना, उसी तरह दो, एक सबसे पहला एक लेयर होता है कंडक्टर का, फिर बीच में इंसुलेटर का, फिर ऊपर से कंडक्टर का, और उसको ऐसे मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, जैसे रोटी को फोल्ड करते हो या किसी पेपर को फोल्ड करते हो ना, ठीक उसी तरह फोल्ड कर देते हैं और सिलेंडर के फॉर्म में बन जाता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आप बिंदी टाइप से किसी भी सर्किट में देखते हो, एकदम बिंदी तरह से, एकदम बिंदी टाइप से छोटा छोटा दो टर्मिनल निकला हुआ होता है, वो कैपेसिटर होता है, वो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। उसमें गोला गोला ऐसे एक के बाद एक बीच में ऐसे दबाया हुआ रहता है,
जैसे बिंदी, 3-4 बिंदी ले लो, बिंदी तो समझते हो ना, बिंदी ले लो, एक को कंडक्टर मान लो, दो को कंडक्टर मान लो, एक को इंसुलेटर, और तीनों को एक में चिपका दो, तो बिंदी जैसा ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, और उसमें 2 टर्मिनल निकाल दो, वही है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस तरह से पैरेलल प्लेट, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर इस तरह से। अच्छा, ये जो पैरेलल प्लेट है, ये प्लेट स्फेरिकल हो सकता है। आज हम लोग जब डिटेल में आएंगे इस पर, पीपीसी पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। स्फेरिकल कैपेसिटर की हम बात करेंगे। सो स्फेरिकल कैपेसिटर इस तरह से होता है। कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, एक को अर्थ किया जाता है, टर्मिनल निकाला जाता है, एक को विदाउट अर्थ, ऐसे भी हो सकता है, या बाहर वाले को अर्थ कर दे और अंदर वाले से और बाहर वाले से टर्मिनल निकाला। स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड कंडक्टर कैपेसिटर या आइसोलेटेड कैपेसिटर। सो फटाफट वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लेना है, और एक एक करके सबसे पहले हम लोग आइसोलेटेड कैपेसिटर पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन बेस्ट होगा वो करेंगे, और देखेंगे कि देखो जो फैराड है बहुत बड़ा यूनिट होता है, और कैसे बड़ा यूनिट होता है, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा भी कंडक्टर ले ले तो इसका कैपेसिटेंस बहुत छोटा आता है। चलो देखते हैं, फटाफट वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन कर लोगे, मैं मिटा रहा हूं। अब मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या है, सिर्फ एक ही चीज करना है, वो कौन सा भाई साहब, सो 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 नहीं आने भाई साहब, पहला तो कैसे हैं आप लोग, अच्छा ही होंगे। पहला जो है आइसोलेटेड कंडक्टर कैपेसिटर है, ऐसा कैपेसिटर है जो आइसोलेटेड है और मोस्टली स्फेरिकल लिया जाता है, इस पे चार्ज दे दिए और इसका रेडियस मान लिया r, और दूसरा कंडक्टर एक इनफाइनाइट में मानते हैं, बहुत बड़ा कंडक्टर है जिसका रेडियस इन्फिनिटी पर है। सो इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा और इसका भी पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट पर जो भी होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। ओके, तो जब हमें कैपेसिटेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, कैपेसिटेंस, तो हम इस फॉर्मूला को बार बार लिखेंगे, Q/V। क्या लिखेंगे, निकालने का क्या तरीका है, सिस्टम दे रखा है, सिस्टम पे तुम, सिस्टम अगर सिंगल है तो इस पे चार्ज दे दो, डबल है तो एक को अर्थ करो, एक को चार्ज दो, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इसको हम चार्ज देंगे Q। सो स्फीयर के कारण पोटेंशियल इसके सरफेस पे क्या हो जाता है, नाउ हम लोग V लिख सकते हैं KQ/R, अगर रेडियस इसका क्या कहलाए। अब K को हम लोग यहाँ पे मोस्टली लिखेंगे 1/4πε0 Q into R। ए इनिशियल है, फाइनल अगर हम लोग देखें तो पोटेंशियल हमारा 0 है, और चूंकि जब हम लोग बातें करेंगे इन्फिनिटी से सब कुछ होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे, हमें नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। ओके, सो मैंने कहा कि अब डेल्टा भी तुम पूछो, डेल्टा भी तो क्या लिखोगे कि सर Q/4πε0 R ही लिखेंगे, क्यों इसलिए लिखेंगे सर क्योंकि इसका पोटेंशियल तो 0 है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V होता है, तो Q तुमने रखा Q और V की जगह रखा Q अपॉन, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर 4πε0 R, Q से Q कैंसिल, कैपेसिटेंस आ गया 4πε0 R। ये आइसोलेटेड, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा बबल का कैपेसिटेंस, तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस होता है 4πε0 R। 4π तो पता ही है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता ही है, 8.854 × 10⁻²। ओके, और R का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप निकाल सकते हो कैपेसिटेंस किसी भी स्फीयर का। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको करना है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी। तो आपने कैपेसिटेंस देखा किसके कारण है, हर एक सिस्टम जो भी टाइप करे, हर एक सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे यही, इस सिस्टम लेंगे, उसको चार्ज देंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, एक कंडक्टर अगर रहेगा तो एक इनफाइनाइट में मानेंगे, दो रहेगा तो एक अर्थ करेंगे, एक को चार्ज देंगे, और पूरा निकालेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे और निकालेंगे हम लोग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला चाहिए, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज गिवन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकालना होता है, काम खत्म। अलग अलग तरीके हैं, बाद बाकी कुछ नहीं है इसमें, बहुत फास्ट। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। इस वीडियो में के शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन करा है, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का कोशिश करना,
आई थिंक वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।